मेरी शादी है तो कोई मेरी पसंद भी तो पूछो। कंचन की शादी की बात घर में ज़ोर शोर से चल रही थी, लेकिन कंचन से कोई नहीं पूछ रहा था उसकी शादी के बारे में। उसकी क्या राय है, उसे शादी करनी है या नहीं करनी। उसकी शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन उससे किसी ने नहीं पूछा कि उसे लड़का पसंद है या नहीं। जब कंचन से रहा नहीं गया तो वह गुस्से में आकर बोली, मेरी पसंद भी तो पूछो। मेरी शादी में भी मेरी पसंद और नापसंद का कोई क्यों नहीं सोच रहा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बेटा, बहुत अच्छे घर का रिश्ता है, लड़के की लाखों की कमाई है, तुझे एक निगाह में पसंद कर लिया लड़के की माँ ने, जब तू उस दिन मेरे साथ मंदिर गई थी। बहुत खुश रहेगी तू वहाँ, रानी बना कर रखेंगे वो लोग तुझे। उसकी माँ रेखा उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली, लेकिन मम्मी, वह बहुत काला और मोटा भी है। ऐसे लड़के से मैं शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैंने ठीक से देखा भी नहीं है। बेटा, तेरा रंग भी तो सांवला है और अभी 2 बेटियां और हैं शादी करने को, उनकी भी तो सोच। और वैसे भी लड़कों का रंग रूप नहीं देखा जाता, केवल काम धंधा और उसकी कमाई ही देखी जाती है। तो मम्मी पापा, आपने क्यों नहीं सोचा उनको जन्म देते समय? बेटे के चक्कर में आपने 3-3 बेटियां कर लीं। अब मैं उनके बारे में सोचकर अपनी ज़िंदगी तो खराब नहीं कर सकती। इतना सुनते ही कंचन के गाल पर उसके पापा ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से में वहाँ से चले गए। आँखों में आंसू और अगिनत सवाल मन में लिए खामोश हो गई थी कंचन। गोद भराई वाले दिन कंचन और उसकी माँ लड़के को देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। लड़के के एक हाथ में बैसाखी थी, जिसे देखकर कंचन से रहा नहीं गया। वह बोली, माँ, उन्हें दुल्हन नहीं, अपने बेटे के लिए एक बैसाखी चाहिए। जीवन भर मुझे उसका बोझ ढोना होगा। माँ, क्या मैं उस घर में खुश रह पाऊँगी जहाँ मेरा पति खुद ही मेरा सहारा लेगा? हम गरीब हैं तो क्या हमारी शादी किसी से भी कराई जा सकती है? माँ, आपने भी तो पापा के साथ इतनी तंगी में दिन बिताए हैं, फिर भी पापा के साथ खुश रहती हो, उनके काम में सहयोग करती हो। माँ, मुझे पैसे वाला नहीं, प्यार करने वाला, मेरा साथ देने वाला पति चाहिए। अंदर तक झकझोर दिया था कंचन की बातों ने रेखा जी को। अब तो एक पल की भी देर करना रेखा जी को उचित ना लगा। वह भागती हुई अपने पति के पास गई और बोली, बेटी सुखी रहे, इसीलिए तो हम यह शादी कर रहे हैं। लेकिन आप ही बताइए, क्या हमारी बच्ची इस लड़के के साथ खुश रह पाएगी? कहीं हमारी बेटी इस लड़के के साथ बैसाखी तो नहीं बन रही? यह बेमेल सी जोड़ी का बोझ आँखों में आंसू लिए हमारी बेटी हमें ही धिक्कारेगी। सही कह रही हो रेखा, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाकर बात करता हूँ लड़के वालों से, और अब जहाँ हमारी बेटी कहेगी हम उसी के पसंद के लड़के से उसकी शादी करवाएंगे। इतना सुनते ही रेखा के चेहरे पर चमक आ गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद आज वह पूरी तरह माँ का फ़र्ज अदा कर पाई हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।